नवदीप में एक देवानंद नाम के बड़े विद्वान भागवताचार्य पंडित थे, बड़े ही विद्वान पंडित थे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि विद्वान हो और दैन्य हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे एक आए हुए थे महापुरुष बालाजी से, कितनी डिग्रियां उनकी थी। वो भगवान शंकराचार्य जी के अनुयायी, कई शंकराचार्यों को उन्होंने पढ़ाया। उनका गूगल में शंकराचार्य नमन करते हुए ऐसे दिखाया गया, वो गुरु पदवी पे और नमन कर। जब यहाँ आए थे वो, उनकी दैन्यता उनके सामने ऐसा मानो जैसे गरुड़ के सामने मच्छर, गरुड़ के सामने विद्वता की साक्षात चलती फिरती मूर्ति हो, लेकिन इतने दैन्य। आपका सत्संग सुना तो दर्शन की प्रबल इच्छा हुई। वाह, तो एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता विनोद कर रहा हो। समस्त शास्त्र कंठस्थ, चलते फिरते पुस्तकालय, कोई साधारण विद्वान। दैन्यता विद्या विनयम ददाती, दिखाई दे रहा था कि ये है विद्या का स्वरूप। एकदम भोले बालक की तरह बात, आरती दुपट्टा सब उठाना, एकदम ऐसे कि जैसे एक साधारण कोई असाधारण ज्ञान जिनको है। विद्या विनयम ददाती, पांडित्य हो और अभिमान न हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बड़े ख्याति प्रसिद्ध विद्वान थे, पर कहीं न कहीं विद्या का गर्व था। और महाप्रभु नवदीप में ही प्रकट हुए। अब इनको कैसे अभिमान में रहने देते? इनको तो श्री कृष्ण प्रेम में डुबोना ही था। ये जब देखते किसी वैष्णव को तो कोई खास दृष्टि से नहीं देखते। विद्वान में एक ऐसा होता है, विद्या का तात्पर्य होता है समस्त विकारों को, विषयों को परास्त करके स्वरूप में स्थित होना। शास्त्र ज्ञान का शास्त्र ज्ञान का मतलब दूसरों को परास्त करके अभिमान में स्थित होना नहीं है, ये गलत ढंग है। शास्त्र ज्ञान का मतलब है विकारों पर विजय प्राप्त करना। वो नहीं है तो मतलब क्या? तलवार बांधे हुए एक भी वीर परास्त नहीं कर पाए तो वो तलवार किस काम की, वो अस्त्र किस काम का है? बहुत राइफल लिए खड़े, एक साधारण आके थप्पड़िया के चला गया, तुम्हारी राइफल किस काम की? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष में थप्पड़िया के चले जाते। तुम ज्ञानी हो, तुम शास्त्र ज्ञान हो। शास्त्र ज्ञान का मतलब है इसका प्रयोग करके देहाभिमान को नष्ट करके स्वरूप में स्थित होना। महाप्रभु चैतन्य देव जी को दया आई उनके ऊपर। ये वैष्णवों का अपमान करते हैं विद्वता के द्वारा और बड़े सूखे हृदय के हैं, इन पर कृष्ण कृपा तो होनी ही चाहिए। वो भागवत पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को। महाप्रभु गए एकदम भावावेश में, क्रोधित होने कह रहे, ओए पंडित, जानता है श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? अर्थों का अनर्थ करता रहता है। और वो बड़े सम्माननीय नवीन अवस्था महाप्रभु, तो भागवत का अनर्थ करता है। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। ना तेरे हृदय में प्रेम है, ना भाव है, ना भक्ति है, ना वैष्णवों के प्रति श्रद्धा है, केवल अहंकार करता है अपनी विद्वता का। तुम महामहिमा में श्रीमद् भागवत छूने का अधिकारी नहीं, अहंकार है तेरे अंदर। ओ, जितने विद्यार्थी सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आशा ही नहीं थी कि ऐसा भी रूप महाप्रभु का है। तू जानता है श्रीमद् भागवत गंगा जी, तुलसी जी और भगवत भक्त ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। शुष्क हृदय, अहंकारी, वैष्णव की अवहेलना करता है और भागवत का ज्ञाता बनता है। क्या लाभ उठा लिया तूने भागवत से अभी तक? वैसे ही केवल ज्ञान की बातें बघाड़ता रहता है। ऐसे पढ़ने से क्या? अभी मैं तेरी इस भागवत को उठाकर गंगा जी में प्रवाहित करता हूं, तू अनाधिकारी है इसका। महाप्रभु भावावेश में ग्रंथ पकड़ने के लिए दौड़े, भक्तों ने पकड़ लिया। प्रभु शांत होइए, शांत होइए। भावावेश में प्रभु है, सब प्रभु को घेरे हुए हैं।
प्रभु को ले गए एकांत, काफी देर फिर एकदम हा कृष्ण हा कृष्ण। कहा प्रभु आप तो वहां नहीं, हमें स्मृति नहीं, ये क्या श्री कृष्ण लीला। चलो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। चलो, महाप्रभु के विचित्र भावावेश के रूप होते थे, विचित्र भावावेश के रूप। महाप्रभु आए, देवानंद उनका नाम था, भागवत प्रवक्ता का, और वो तो सुन्न पड़े थे एकदम, मतलब उनका दिमाग का ही काम नहीं कर रहा था। जब महाप्रभु लौट के आए तो कहा कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हमने तुम्हारा, लेकिन तुमको एक दिन की घटना याद है? श्रीवास कथा सुनने आए थे और वो भावावेश में हो गए थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत अक्षर अक्षर श्री कृष्ण का रूप है। और जब श्रीवास जैसे महाप्रेमी बेहोश हो गए तो तुमने अपमानित करके उठवा के बाहर फेंकवा दिया था हमको। हमें लगता है श्री कृष्ण ने तुम्हारे उसी अपराध का मार्जन करने के लिए यह लीला की। जो तुमने बुरी तरह से वैष्णव तिरस्कार किया था, एक कृपा मनाओ कि आज तुम्हारा वो अपराध मोचन हो गया। देवानंद जी बहुत विद्वान तो थे ही, उन्होंने प्रभु के चरणों में नमन किया। कहा प्रभु वास्तविक केवल हमें बुद्धि में केवल ज्ञान है शास्त्रों का, उसका कोई भाव नहीं, उसकी कोई स्थिति नहीं है। दैन्य बहुत प्रिय होता है प्रभु को भी और प्रभु के जनों को भी। चरणों में जे ही गिरने लगे से उठा लिया, जे ही हृदय से लगाया कि जो अभी तक इनको पढ़ने लिखने से नहीं प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हो गया। तत्काल हृदय में प्रेम का उद्रेक हुआ और प्रभु के चरणों में साष्टांग लौट गए। प्रभु की कृपा हुई, नाम कीर्तन शुरू हुआ, उसी दिन से परम प्रेमी महाभागवत बन गए। प्रभु ने अपने निज जनों को भजन की प्रणाली की शिक्षा देते हुए कहा कि ये भगवान नाम तभी फलीभूत होता है जब अपने को सबसे दीन समझा जाए। नाम जापक अपने को सबसे दीन समझे, मैं सबसे नीच। ओ ऐसा आप सत्य मानिएगा, जो नाम जापक है वो कोई बनावटी नहीं कि वो बनावटी बोलते मैं अधम हूं, मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, ऐसी बात नहीं। अनुभव होता है प्रभु की कृपा कहां और कहां मैं नीच, ऐसा दोनों का तारतम्य अनुभव होता है। अहंकार के कारण आपको अनुभव में नहीं आ सकता, लेकिन जब अहंकार रहित होगे तो दिखाई देगा कहां प्रभु की अपार कृपा और कहां अपनी अधमता, दोनों का। देखो स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, श्री स्वामी हरिदास जी, और अपने सिद्धांत पद में कह रहे हैं मोसो ना बिगारन को और तोसो ना संवारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। अब विचार करो, हरिवंश महाप्रभु ही सजनी के अवतार हैं। वो कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्रण हो गर कर्मा, कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला हूं, कहा ये नाम, ये राधा नाम तो सिर्फ वृंदावन की महिमा जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। तो उपासक को चाहिए, जो नाम जापक उसका नाम तभी प्रकाशित होगा जब उसमें दैन्यता है कि मैं तो वास्तविक मैं बहुत अधम हूं, लेकिन हम पर प्रभु की बहुत कृपा है। ये दोनों साथ होने चाहिए, केवल अधम ही कह के नहीं रुकना है। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महाभागवत, एक बहुत बड़े विद्वान थे। महाप्रभु चैतन्य देव नाम जी की महिमा वर्णन कर रहे थे, तो उसने कहा ये सब हम नहीं मानते, ये शास्त्रों में अर्थवाद कहा गया है। अर्थवाद कहते हैं कि फल स्तुति का वर्णन है, ऐसा वस्तुता नहीं है। इतना सुनते ही महाप्रभु ने कानों को ऐसे अंगुली से बंद किया और कहा कृष्ण 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 कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कितनी बड़ी पाप की बात कह दी और हमने सुन लिया। अरे नाम की तो निंदा कर दिया, सुनने मात्र से पाप लगता है। चलो सब चलो, वस्त्र सहित गंगा स्नान करो, इस अपराधी के मुख से नाम
कि ऐसी अवहेलना सुनने के कारण हम सब अपवित्र हो गए। महाप्रभु सब के सब वस्त्र सहित सचेल, सचेल कहते हैं कि वस्त्र सहित, वैसे ही गंगा स्नान किया। फिर गंगा जी में खड़े होकर के महाप्रभु भक्तों को कहने लगे, भाई तुम सच्ची मानो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के एक एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड है। उन श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण का नाम रखता है। मैं गंगा में खड़े होकर कहता हूं, पक्का पक्का। ये विद्वता भी बहुत कभी कभी भगवान से विमुख कर देती है। एक श्वास में एक नाम ले लिया, कृष्ण, राधा, राम, हरि। भारी पड़ जाएगा तुम्हारे हिसाब में जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और तुम्हारे रजिस्टर को देखा जाएगा तो एक कृष्ण नाम निकलेगा, तो वो तुम्हें तार देगा। एक कृष्ण नाम, ये ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, पूरे जन्म में यदि भगवान नाम नहीं लिया तो व्यर्थ चला गया जन्म। और जिसने एक बार कृष्ण कहा, राधा कहा, हरि कहा, भारी पड़ जाएगा। यमराज जी महाभागवत हैं, एक नाम की कीमत क्या है? पूरा त्रिभुवन नहीं है, वो विजय को प्राप्त होगा। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी अजित को जो जीत ले वो है नाम। कोई योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता, तपस्या के द्वारा नहीं करता, तत्वों की संख्या की गणना करके सांख्य योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता। अगर कोई आज तक वशीभूत किया है तो नाम जापक ने किया है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नाम। ये नामापराध में, 10 नामापराध में एक अपराध है नाम में अर्थवाद की भावना करना। इसलिए जो भक्ति विहीन, उनकी कभी बातें नहीं सुननी चाहिए। बड़े बड़े मंत्रों का जाप, तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान कोई भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। महाप्रभु भक्तों को बहुत सावधान रखते, ऐसे लोगों के कान में शब्द भी ना पड़े जो भगवान या भगवान के नाम की या भक्तों की निंदा करते हैं। त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है जो भजन का अभिमान नष्ट कर सके, केवल गुरु नष्ट करते। एकमात्र अहंकार पर अगर हथौड़ा कोई मार सकता है ज्ञान का तो केवल गुरुदेव है, दूसरा तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन वो सीधा प्रहार उसी अहंकार पर। बहुत सहनशील उपासक को गुरुदेव की कृपा बना देती है। इसलिए एक प्रश्न हुआ था कि हम अव्यक्त रूप से गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? देखो, अव्यक्त तुम्हें चपत लगाने नहीं आएगा, ध्यान देना। अव्यक्त तुम्हें ऐसा नहीं कि खड़े रहो, यहां यही खड़े रहो जब तक लौट के नाम है, यही खड़े रहो, चलो ऐसा करो। ये हमको प्रगट गुरु चाहिए, क्योंकि प्रगट में फंसे हैं। वो हमको दुलार भी करें, हमें डांट भी सके, हमें चपत भी लगा सके, तभी हम सुधरेंगे। मान लो हम अव्यक्त गुरु मान लेते हैं तो जो मन आया सो कर रहे हैं, वो समझा। अव्यक्त गुरु तुमको कौन ऐसा है जिसको उपदेश नहीं कर रहे? आप बुरा करने चलते हो, अव्यक्त गुरु अंदर रोकते, मान पाते हो आप? एक त्रिभुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए, पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-10 हजार वर्ष तक खड़े रहे, जटाओं में घोंसले बन गए, चिड़िया बैठी,
तुम कितने साल जियोगे? सारा अहंकार मिट्टी में, सब ज्ञान है। तो क्या हुआ? केवल जल पी के रहे तो क्या हुआ? कितने ऐसे पशु पक्षी जल आहार करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। हर अहंकार की धज्जियां गुरुदेव उड़ाते हैं, और जब गुरुदेव का ऊपर वरद हस्त नहीं रहता तो सिद्धता का नाटक शुरू हो जाता है, नाटक शुरू हो जाता है। इसीलिए अत्यंत दैन्य भाव वास्तविक जब आएगा तो गुरुदेव के चरणों में आएगा। पक्का समझो, हम आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं तो दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। विकारों पर षड विकार जित, ये गुरुदेव की कृपा, और अहंकार रहित होना केवल गुरुदेव की कृपा, ये दैन्यता केवल गुरुदेव। ये खूब अंदर की बात कह रहा हूं, खूब साधन मार्ग में चल के कह रहा हूं। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी प्रगट गुरुदेव की, तब तक दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की, एक तो विकार और दूसरे अहंकार। बहुत सहनशील होना, सहनशील गुरुदेव बनाते हैं, ठोक ठोक के हर जगह, जहां कमजोर हो वहीं पीट पीट के। दूसरों को मान देना और स्वयं अमानी रहना, यह गुरुदेव की कृपा से ही आता है। जो शुद्ध रसिक महापुरुष भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं वही अमानिना मान देन स्थिति प्रदान करते हैं। ये स्थिति बनावटी नहीं होगा, बनावटी टिक नहीं पाएगा। चाहे जितना भारी विद्वान तपस्वी पांडित्य से युक्त क्यों न हो, जब तक वो अपने को तृण से नीच नहीं समझता, सहनशील नहीं होता, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं अमानी रहना, तब तक उसमें भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये बात बहुत ध्यान देने की है, नहीं खाली भटकना पड़ेगा। ऐसे हमसे बनते रहेंगे कि अंधा बटे और पड़ा चबाए। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। कहते हैं कि जैसे छात्र क्लास में पढ़ता है, जब उसकी क्लास बदलने का समय आता है तो उसकी परीक्षा होती है, ऐसे साधु वैष्णव की परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती? उसको गाली दी जाएगी, अपमान होगा, निंदा होगी। ये ध्यान देना, ये परीक्षा अगर पास हो गए क्या क्षमा और शांति, तो आगे क्लास में पहुंच जाओगे भूमिका में, नहीं फिर नीचे बने रहोगे। इस लोक में तुम्हारी चाहे कोई कितनी निंदा करे, तुम उसकी निंदा मत कर देना। निंदा को सहन करना। निंदा दो प्रकार की होती है, एक अपवाद और एक प्रवाद। महाप्रभु चैतन्य देव ने, अगर बुरा काम तुमने किया और फिर उसकी निंदा हो रही है तो ठीक हो रही है, तुम्हें बचना चाहिए, उसमें भी तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। और अगर तुमने बुरा काम नहीं किया और तुम्हारी निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा है, तुम्हारा भारी प्रारब्ध जो शरीर में दंड मिलने वाला था वो निंदा के द्वारा काटा जा रहा है। भगवान की विशेष कृपा है। दोनों स्थिति में, प्रवाद और अप्रवाद में भी तुम्हें किसी तरह क्रोध नहीं करना है। बहुत बड़े महापुरुष चरणदास जी महाराज, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को निकटे ही राखो, हो न देऊ न्यारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कमरे में नहीं बीच आंगन में रखो, उठते बैठते देखे, एक एक दोष वर्णन करे। ये बड़ी बढ़िया बात है। निंदा करने वाले भारी पापों का नाश कर देते, बात मान लो। पर जब निंदा होती है तो ऐसे लगता है जैसे दिया सलाई पेट्रोल डाल के लगा दी गई नहीं छाती। और उसके प्रति यही आएगा कि अगर तप होता तो राखी करके छेड़ो, दिखा देते लोगों को। हाँ, ये अगर अंदर वृत्ति है तो भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, ध्यान रखना। सहना पड़ेगा। अपवाद और प्रवाद। अपवाद, यदि गलती हुई है उसकी निंदा हो रही तब तो ठीक ही हो रही, उसमें क्या बोलना है।
अगर गलती नहीं हुई, निंदा हो रही तो बहुत ठीक हो रहा, तुम्हारे प्रारब्ध का नाश हो रहा, पूर्व प्राप्त जो शरीर को दंड मिलता और निंदा दे के भुगता दिया गया। कह रहे निंदक को निकट ही रखो, बढ़िया सुविधा दे के रख सकते हो। प्रशंसा वाले को रखा जाता है नजदीक। खड़े हो माइक। तो आप लोगों के बीच में हम ये बड़े गर्व से कहते हैं कि पूज्य महाराज जी का सानिध्य हमारा परिवर्तन कर दिया। और हम और वही माइक से बोलने लगे, बड़ा दुर्भाग्य इनका संग मिला। दृष्टि लो बदल जाए तो कह देला, बड़े बड़ों की बात होती है, छोटों की नहीं। निंदा में अच्छे अच्छों की दृष्टि बदल जाती है, रौद्र दृष्टि हो जाती है। जो निंदा होने पर शांत रहे वो स्थिति प्रज्ञ महात्मा होता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमको गाली दे, हमें पता ही नहीं क्या बोल रहा है, मुस्कुरा के चल देंगे। जब हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम ऐसे मुस्कुरा के चल दे, बिल्कुल बुरा ना लगे, तो समझो स्थिति आई है। पाछे निंदा करियग धोवे, सुनि मन मिटे विकारा। जैसे सोना तापी अगिन में, निर्मल करे सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा। ये निंदक लोग कितने कृपालु हैं। ये पीछे से निंदा करते हैं और क्या करते हैं, समस्त विकारों को उसके मिटाकर ऊपर उठा देते हैं। पक्का निंदा सह गए तो भूमिका बदल जाएगी। बहुत कठिन है निंदा सहना, बहुत कठिन है। निंदा सह गया तो द्वंद्व सहने की ताकत आ जाएगी। स्तुति बहुत अच्छी लगती है, नहीं लगती? बगल से निकल के कोई भी ये कह रहा कि बड़े भाग्य हैं इसे महात्मा के दर्शन, और कान में पड़े तो ऐसा लगता है बर्फ की सिल्ली रख गई, नहीं? और जब कोई न कोई प्रणाम न कोई नमस्कार और कटु वचन बोले, फिर उसके हमारा नम्र भाव, ये हमारी वैष्णवता, ये साधुता है। क्या करते, जैसे अग्नि में तपाकर सोना शुद्ध होता है, ऐसे निंदा करके ये लोग हमारे पापों का नाश करके हमें ऊंची स्थिति प्रदान करते। तो कौन बड़ा हुआ, जो हमें स्तुति करके नीचे गिरा दे या जो निंदा करके ऊपर उठा दे? जो ऊपर उठा दे तो निंदक मित्र हमारा। बोले घन अहरन कसी हीरा, निबटे कीमत लक्ष हजारा। कांच और हीरा की पहचान कैसे होती? एक घन में पहचान होती है। घन लोहे का एक हथौड़ा जैसा होता है और उसको ऐसे रख के पक्की जगह पे, लोहे पे, और ऊपर से घन मारो। अगर नकली हीरा है तो छार छार हो जाएगा, और असली हीरा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले असली संत में जहां गाली गलौज निंदा अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर टूट गया तो नकली हीरा था, असली हीरा नहीं। घन अहरन कसी हीरा, निपटे तो कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जाचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। ये भगवान से मिलाने वाले बनते हैं, निंदा करने वाले। ये दुष्ट जन जो निंदा करते हैं, ये हमें भगवत प्राप्ति कराते हैं। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये संसार में फंसने नहीं देते, छोटी सी छोटी गलती सामने रख करके हमको भगवान से मिला देते हैं, हमारे पापों का नाश कर देते हैं, हमारी बाधाओं का नाश कर देते हैं। जोग यज्ञ जप पाप कटन ही तू करे, सकल संसारा। और बिन करनी मम करम कठिन, सब मेटे निंदक प्यारा। कितनी बढ़िया बात। बड़ी बड़ी साधनाओं से पाप नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन निंदक, हम कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे, हमारे सारे पाप नष्ट कर रहा है निंदा करके। कितना प्यारा मित्र है। बिन करनी मम करम कठिन, सब मेटे निंदक प्यारा। सुखी रहो, ये कोई संत ही बोल सकते हैं, ये केवल संत हृदय बोल सकता है।
सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा। ये कोई महात्मा ही बोल सकता है, दूसरे की ताकत ही नहीं। कह रहे हैं निंदक सुखी रहो, इस लोक में तुम्हारे शरीर में कोई रोग ना हो, और मेरी निंदा करने वाला परलोक में भगवान को प्राप्त हो, ये मेरा आशीर्वाद है। क्या संत है, क्या इनका हृदय कौन जान सकता है। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा, निंदा जो कर रहे हैं, निंदक के चरणों की स्तुति, भाखों बारंबारा, चरण दास कहे सुनियो साधु, ये निंदक साधक भारा। ये निंदा करने वाले भगवान की प्राप्ति कराने में बड़े सहायक हैं। हे साधु, कभी इनकी निंदा मत करना, जो तुम्हारी निंदा करे तुम सह जाना, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे, पक्की बात। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि यदि लौकिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम अपनी निंदा की कभी अवहेलना मत करना। तुम्हारी निंदा हो रही, बड़े प्यार से चुपचाप सुन लेना और क्षमा कर देना, तो तुम इस परमार्थ के क्लास में ऊपर उठ जाओगे। यदि जीवन में किसी के कोई दैवी संपदा की विशेषता और मां भागवती गुण पाए गए हैं तो उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, गालियां सही है, मारपीट सहे, अपमान सहे हैं, तब जाकर वो जैसे स्वर्ण तपाने पर चमकता है ऐसे वो चमकते हैं। उपासक को लौकिक पारलौकिक उन्नति प्राप्त करने के लिए निंदा, अपमान, तिरस्कार सहना होता है। ये सहने की सामर्थ्य, फिर कह रहा हूं, सदगुरु कृपा पात्र में आती है। जो सदगुरु प्रदत्त नाम जप करता है, मंत्र जप करता है और उनके चरणों में दैन्य होके रहता है, उनकी आज्ञा में रहता है, तो ये सब जितनी सामर्थ्य देवी संपदा की वो सब जागृत हो जाती है। खूब नाम जप करें, सहनशील बने, सहनशील ही भगवान को आशय उदार धीरज सहित विवेकी। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, ये परमार्थ का विजयी योद्धा होता है। धैर्यवान, विवेकवान, सहनशील, उदार आशय, सबका देखो कितना उदार आशय। कह रहे हैं जो हमारी निंदा करे कभी अस्वस्थ ना हो, सुखी रहे, जब शरीर छूटे तो भगवान को प्राप्त हो, भवनिधि से पार हो जाए मेरी निंदा करने वाला। क्या महात्मा का हृदय है, बलिहारी है ऐसे महापुरुषों की जो अपमान और निंदा करने वालों को भगवत प्राप्ति कराते हैं। पूरे महापुरुषों के चरित्रों में यही तो पाया जाता है। हम ऐसे महापुरुषों के बच्चे हैं, उनकी शरण में हैं, तो जैसे पिता के गुण पुत्र में आते हैं, ऐसे आचार्य और गुरु की गुण शिष्य में आते हैं, शरणागतों में आते हैं। हम सब आचार्य की शरण में हैं। तो जैसे दर्पण साफ हुआ तो अपना प्रतिबिंब दिखने लगा, ऐसे अनुभव होता है आत्मस्वरूप का। बुद्धि वो ऐसी प्रवीण ज्ञानमयी हो जाती है, ज्ञान नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं, उन्हीं नेत्रों से आत्मस्वरूप का बोध होता है। ये कैसे किया जाए कि हमारा निरंतर भजन बने, हरिचरण आश्रय दृढ़ हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो कह रहे गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता मीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुण कर्मणाम तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिंगेक्षार्हणादिभिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान का वर्ण करके उनकी प्रेम पूर्वक सेवा में रहना, उनकी आज्ञा में रहना।
जीवन मुक्त होने के लिए, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए, भगवत मिलन के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले गुरु का वर्ण करके, गुरुदेव का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा, गुरुदेव की सेवा, गुरु आज्ञा पालन, अपने को जो कुछ प्रारब्धानुसार मिल जाए भगवान को समर्पित करके उसका प्रयोग करना। प्रसादी करके ही, चाहे जल पीना हो, चाहे वस्त्र, चाहे भोजन, कुछ भी प्रसादी ही होना चाहिए। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग नित्य सुनना चाहिए, नित्य सत्संग। और भगवान की आराधना में भगवान की कथा वार्ता सुनना, भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान के नाम कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, इस साधनों का अनुष्ठान करते करते हृदय पवित्र हो जाता है, भगवान में प्रीति हो जाती है और भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसे साधन करते करते तुम्हें अनुभव होने लगेगा सब में भगवान विराजमान है। सबका सम्मान करो, किसी का भी अपमान मत करो, सब में भगवान विराजमान है। उपासक एव निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 भारी शत्रु हैं। एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे। 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त जब तक नहीं होती तब तक न वो ज्ञानी है और न भक्त है। षड विकार जित अनघ अकामा। निष्कामता आ गई, निष्पाप हो गया, 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए। काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। श्री प्रहलाद जी महाराज कहे, हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्तै साधु मानयेत्। जो सब में भगवान विराजमान देख रहा है वही साधु है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन पर विजय प्राप्त कर लिया वही साधु है। जो भगवान की भक्ति में मगन रहता है, खूब नाम जप करता है, वो इन दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसे वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति, प्रेममयी भक्ति, प्रेममयी अवस्था प्राप्त हो जाती है। किनको? जो गुरु का आश्रय लेकर उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, अपने को जो कुछ मिल जाए सब भगवत प्रसादी करके भगवान को अर्पित करके प्रयोग करते हैं। भगवत प्रेमी महात्माओं का रोज सत्संग करते हैं। भगवान की आराधना में भगवान की लीला कथा सुनना, गुण कीर्तन करना, नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, सब में भगवान का दर्शन करना और 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना, इससे भगवान के चरणों में अनन्य प्रेममयी स्थिति प्राप्त होती है। जब भगवान के लीला चरित्रों का गायन करते हुए ऐसा उद्रेक हो कि आंखों में आंसू आ जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, संकोच छोड़कर जोर जोर से भगवान के नाम को चिल्ला चिल्ला कर गाना, नाचने लगना। वो गृहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी भगवान के भावना में लोगों के चरणों की वंदना करता है।
भगवान में तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता हुआ हे हरि, हे गोविंद, हे जगतपते, हे नारायण ऐसा पुकारने लगता है। तो भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जन्म मृत्यु कराने वाले कर्म बीज भस्म हो जाते हैं, वो जीवन मुक्त हो गया, भगवान को प्राप्त कर लिया। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम् प्रोत्कंठ उद्गायति रोति नृत्यति यदा ग्रहग्रस्तयु क्वचिद् सत्या क्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहुश्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्म